Hello students, how are you all? Myself Mr. Shivam Dhiman and I am your English teacher. Today in this video, I will explain you about the future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense is used to indicate an action represented as being in progress over a period of time that will end in future. यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम उस काम की बात करेंगे जो पहले से ही होता आ रहा होगा और भविष्य में पूर्ण होगा। मीन्स कोई काम करते आ रहे होंगे और भविष्य में पूर्ण होगा जिसकी कोई अभी संभावना नहीं है। जैसे अगर हमें इसे पहचानना है वाक्यों को कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है तो उनमें कर रहा होगा, कर रहे होंगे, हो रहा होगा, कर रही होगी, इनके एंडिंग में आता है। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, है ना। शिक्षिका पिछले हफ्ते से यह पाठ पढ़ा रही होंगी। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है कि दैट एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड विल एंड इन फ्यूचर, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो बहुत पहले से शुरू हुआ और भविष्य में ही पूर्ण होगा। इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट अ लॉन्ग एक्शन बिफोर सम पॉइंट इन द फ्यूचर। मीन्स कोई बहुत लंबा काम जो खिंचा चला आ रहा है, जो भविष्य में ही पूर्ण होने की संभावना है। अब हम यूजेस क्या करेंगे, विल या शैल फॉर्म ऑफ मोडाइल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सफिक्स इंक्लूजन। जैसे आपका कोई एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम क्या बोलेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस फॉर 10 months। अगर हमें नेगेटिव में बनाना है तो हम शैल या विल के बाद में नॉट लगा देंगे। जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस फॉर 10 months। और अगर हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना तो विल या शैल को आप स्टार्टिंग में रख दीजिए। विल आई हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस फॉर 10 months बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जस्ट यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग्स लाइक विल नॉट, वांट, शैल नॉट, शैंट। ओके, the future perfect continuous tense is used for an action which will be in progress over a period of time that will end in the future, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। Let us take some examples. By next March we shall have been living here for 4 years. I will have been teaching for 20 years next July. This tense combines the meaning of completion and continuity. Means इस टेंस में हम ये देख सकते हैं कि कोई काम, एक काम पूर्ण हो चुका है और दूसरा काम प्रारंभ हुआ है ना। तो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहते हैं। तो आपको क्या रखना है याद कि विल या शैल के साथ हैव प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आपने सोचा या किसी लेडी ने सोचा बाय टुमारो आई विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर अ न्यू हाउस फॉर 4 years, यानी कल तक मैं एक नए घर के लिए 4 सालों से पैसा जोड़ रही होंगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैज़ बीन इन प्रोग्रेस फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम बिफोर अनदर इवेंट और टाइम इन द फ्यूचर। जैसे by the time he finishes law school he will have been living in the US for 8 years। मीन्स एक काम कर लेने के बाद दूसरा काम शुरू हो रहा होगा। ठीक है,
आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से सो रहा होऊंगा कि तभी मेरे अंकल आ जाएंगे। अंकल को हम डिनोट कर सकते हैं हमारे चाचा, ताया जी या आपके मामा या फूफा जी, है ना। तो जब एक काम पूर्ण हो चुका हो या पूरा हो रहा होगा और दूसरा ही काम शुरू हो जाए, या एक काम पूर्ण होकर दूसरा काम शुरू हो जाए बहुत लंबी देर से, तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ। जैसे आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से सो रहा था, या मैं 1 घंटे सो रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से सो रहा होऊंगा। अभी आपने ये एज्यूम किया कि मैं 1 घंटे से सो रहा होऊंगा, ये काम आपका चल रहा है कि तभी मेरे अंकल आ जाएंगे या आ गए, ठीक है। तो आई विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 1 आवर बाय द टाइम माई अंकल कम्स और अराइव्स। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्या है, एक इवेंट आप कंप्लीट कर रहे थे जो प्रोग्रेस में था, और सडनली एक इवेंट या एक वर्क हो गया और शुरू हुआ, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें ये बताता है कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हुआ और कंटिन्यू भी हो गया एक साथ, या एक प्रोसेस या एक वर्क या एक एक्शन जो एक समय के या अनुसार शुरू हुआ और उसका जो पूर्ण होगा या काम पूरा होगा वो कब होगा, भविष्य में, ठीक है। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप you must have understood about this chapter and topic. Thanks for watching this video. Have a nice day, students.